परिणीति चोपड़ा लगातार अपनी शादी को लेकर सुर्खियां में है। बीते कुछ वक्त से ऐसी चर्चा है कि बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा से शादी करने वाली है। इसके बाद परिणीति चोपड़ा जब भी मीडिया के सामने आती है अपनी मुस्कुराहट से बहुत कुछ कहा जाती है। अब एक बार फिर से अभिनेत्री ने राघव चड्ढा की दुल्हनिया बनने की बात सुनने के बाद मुस्कुराते हुए प्रतिक्रिया दी है, जिसके बाद परिणीति चोपड़ा के फैंस कह रहे हैं कि वह चुनाव के बाद शादी करेंगे। दिल्ली में आज एप्पल के सीईओ टिम कुक कंपनी के स्टोर का उद्घाटन किया। यह दिल्ली का पहला एप्पल स्टोर है और देश का दूसरा एप्पल स्टोर है। स्टोर खुलने से पहले ही सैकड़ों लोग वहां पर पहुंचे और एप्पल स्टोर के उद्घाटन कार्यक्रम का गवाह बने। लोगों में एप्पल स्टोर के खुलने की काफ़ी खुशी देखी गई। टिम कुक ने इस मौके पर लोगों का अभिवादन किया। लोगों के बीच टिम कुक के साथ सेल्फी ले रहे थे और टिम कुक ने भी गर्मजोशी के साथ ग्राहकों का स्वागत किया। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने उत्तर प्रदेश के बंदा से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार ये तीनों अतीक और अशरफ की हत्या के मुख्य आरोपी लवलेश तिवारी के दोस्त है। एसआईटी इंस्पेक्टर की अगुवाई में कार्रवाई की गई है। इन तीनों को बंदा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि इनमें से एक आरोपी एक मीडिया वेब पोर्टल चलाता है। इन्हीं लड़कों ने आरोपी लवलेश को रिपोर्टर बनने की ट्रेनिंग और कैमरा खरीदने में मदद की थी। हालांकि पुलिस ने इन तीनों की पहचान अभी उजागर नहीं की है। अभ्यंतर ड्रोन एक डेथडे ड्रोन सिस्टम है। सेना ने इस तैयार किया है। एक निगरानी भी कर सकता है और हमला भी। 4 से 5 घंटे 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। यह पूरी तरह सुरक्षित है। इसे कोई ट्रैक नहीं कर सकता है। इसकी कीमत है मात्र 10 लाख रुपये। अगर ऐसे सिस्टम विदेश से खरीदे तो कीमत 40 लाख रुपयों के करीब आता है। एंटरटेनमेंट न्यूज आउटलेट सोमपी के अनुसार के पॉप बॉय बैंड एस्ट्रो के सिंगर मूनबीन कल अपने घर पर मृत पाए गए हैं। इस खबर को सुनते ही सभी सदमे में हैं। इसके तुरंत बाद मैनेजर ने पुलिस को कॉल किया। वहीं इस मामले में रिपोर्ट के अनुसार पुलिस अधिकारियों ने कहा, हम अभी मौत के सटीक कारण का पता लगाने के लिए शव की ऑटोप्सी की संभावना पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन पुलिस ने यह भी कहा, ऐसे लग रहा है कि मूनबीन ने शायद आत्महत्या की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश के विश्वविद्यालयों से आग्रह किया कि वे छात्रों के स्थानीय भाषाओं में परीक्षा लिखने की अनुमति दे, भले ही पाठ्यक्रम अंग्रेजी माध्यम में हो। आयोग के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने यह जानकारी दी। यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र लिखकर यह आग्रह किया है। आयोग ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थान पाठ्य पुस्तकों के तैयार करने और मातृभाषा स्थानीय भाषाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी अन्नपूर्णा से ये गहरी हिम दरार में गिरने के बाद लापता हुए भारतीय पर्वतारोही अनुराग मालू का पता चल गया है। वह सही सलामत मिले हैं। उनके साथ लापता हुए बलजीत कौर भी सही सलामत से मिल गए हैं। राजस्थान के किशनगढ़ निवासी मालू सोमवार को कैप 3 से उतरते वक्त 6000 मीटर की ऊंचाई से गिरने के बाद लापता हो गए थे। 7 समिट ट्रैक्स के अभियान निदेशक चांग दवा शौरभ ने हिमालयन टाइम्स को बताया कि 5 शोरपा पर्वतारोहियों की एक टीम मालू की तलाश कर रही थी। उन्होंने कहा कि उनका पता लगाने के लिए मंगलवार को विमान से भी तलाश अभियान चलाया जाएगा। मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आरोप लगाया गया है। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें आपराधिक मानहानि मामले में रोक लगाने की मांग की गई थी। मालूम हो कि उस मामले में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी। उस सजा की वजह से राहुल की लोकसभा सदस्यता भी चली गई। हालांकि इस मामले में अपील की संभावना की पृष्ठभूमि में राहुल ने अदालत की शरण ली। वे 2 साल की सजा रद्द करने चाहते थे, लेकिन सूरत सत्र न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी। राहुल इसी मामले में कल गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। बता दें कि वर्ष 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के बारे में झूठ को बढ़ावा देने के आरोप में फॉक्स न्यूज के खिलाफ मुकदमा किया गया था। अब अचानक इस चौंकाने वाले समझौते से मामले ही समाप्त हो गया है। इस पूरे मामले में फॉक्स न्यूज को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। संभावना जताई जा रही थी कि नेटवर्क के संस्थापक रूपर्ट मर्डॉक तथा टकर कार्लसन और सीन हैनिटी जैसे मीडिया के बड़े चेहरों को सार्वजनिक रूप से बयान देना होगा। न्यायाधीश एरिक डेविस ने समझौता की घोषणा की, जिसके बाद डेलावेयर अदालत के बाहर डोमिनियन के वकील जस्टिन नेल्सन ने कहा कि सच्चाई मायने रखते हैं, झूठ के परिणाम होते हैं।
बिहार के मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने लूटपाट के दौरान की रात एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। आहियापुर थाना क्षेत्र के पटियासा चौक की घटना है। गेहूं गदीदार राजा बाबू उर्फ नीलेश को गोली मारने के बाद बदमाश फरार हो गया। गंभीर हालत में इलाज के लिए स्थानीय दुकानदारों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां व्यापारी की मौत हो गई। संयुक्त राष्ट्र द्वारा आज जारी आंकड़ों के अनुसार चीन को पछाड़कर भारत दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार चीन की 142.57 करोड़ की तुलना में भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ है। 1925 में जनसंख्या डेटा कलेक्ट करना शुरू करने के बाद से यह पहली बार है कि भारत सबसे ज्यादा आबादी वाले देश की यूनाइटेड नेशन लिस्ट में टॉप पर है। पीएम मध्य प्रदेश के रीवा में सोमवार यानी 24 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वह केरल के लिए रवाना हो जाएंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शाम 5:30 बजे कोच्चि में INS गरुड़ तक रोड शो होगा। इसके बाद पीएम शाम 6 बजे युवम कॉन्क्लेव में हिस्सा लेंगे। अगले दिन यानी मंगलवार 25 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे पीएम मोदी तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोरोना पॉजिटिव आए हैं। जानकारी के अनुसार रक्षा मंत्री को वर्तमान में हल्के लक्षणों के साथ होम क्वारंटाइन में रखा गया है। डॉक्टरों की एक टीम ने उनकी जांच की और उन्हें आराम करने की सलाह दी है। बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने थल सेना के दिल्ली के मानकेश सेंटर में हुए कमांडर कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। वहीं राजनाथ सिंह को 20 अप्रैल यानी आज नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना कमांडर के सम्मेलन में भाग लेना था, लेकिन कोरोना पॉजिटिव आने के बाद आज वो इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के शेयरों में 3 हफ्तों में सबसे अधिक उछाल आया है, क्योंकि कंपनी कुछ ऋण प्रतिभूतियों के आंशिक बायबैक की योजना बना रही है। कंपनी ने एक फाइलिंग में बताया कि पोर्ट्स ऑपरेटर का बोर्ड 22 अप्रैल को चालू वित्त वर्ष के दौरान अपनी कुछ ऋण प्रतिभूतियों के पहले और आंशिक बायबैक पर विचार करने के लिए बैठक करेंगे। खालिस्तान समर्थक भगोड़ा अमृतपाल की पत्नी को पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया है। पंजाब पुलिस के सूत्रों का कहना है कि अमृतपाल की पत्नी लंदन जाने की फिराक में थी। पंजाब पुलिस के सूत्रों ने बताया कि भगोड़े उपदेशक अमृतपाल सिंह की पत्नी को लंदन की उड़ान में सवार होने से पहले अमृतसर हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी 4 से 5 मई को भारत आएंगे। पाकिस्तान मोफा की ब्रीफिंग में यह जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन रूस युद्ध, मौजूदा वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चिंताओं को इस सदी की सबसे बड़ी चुनौती बताया है। उन्होंने कहा कि आज समय की मांग है कि प्रत्येक राष्ट्र की प्राथमिकता अपने देश के हित के साथ ही विश्व हित भी हो। राजधानी स्थित अशोक होटल में आयोजित पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया जिस युद्ध और अशांति से पीड़ित है, उसका समाधान बुद्ध के उपदेशों में है। सोशल मीडिया पर आराध्या बच्चन की तबीयत को लेकर यूट्यूब ने अफवाह उड़ाई है, जिसके बाद बच्चन परिवार खासा गुस्सा हुआ है और उन्होंने अब सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है। इस बारे में बच्चन परिवार की तरफ से कहा गया कि आराध्या के स्वास्थ्य को लेकर कुछ फर्जी जानकारी इस यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पर लगातार दिखाई जाती है, जो बेहद आपत्तिजनक है। आराध्या के केस में कोर्ट का फैसला आ गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यूट्यूब को उनसे जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं, ऐसे कंटेंट को तुरंत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने और उन्हें तत्काल ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। भारत में ट्विटर की प्रतियोगिता माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप कू ने हाल के महीने में अपने लगभग 1/3 लगभग 30% कर्मचारियों की छंटनी कर दी है। पिछले कुछ समय में घटे को काम करने और धन जुटाने के लिए कई कंपनियों ने छंटनी की है। कू में भी छांटने का यह कारण माना जा रहा है। टाइगर ग्लोबल की ओर से समर्पित कंपनी की एक प्रवक्ता ने मीडिया को बताया कि 3 साल पुराने कू ने अपने लगभग 260 श्रमिकों में से 3% की छांटनी कर दी है। दिल्ली के कोतवाली थाना इलाके में बीते शनिवार की सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई थी जब लाल किला के पास विजट घाट स्थित मंकी ब्रिज पर एक युवक का शव खून से लथपथ पड़ा मिला। इसकी सूचना पर तुरंत ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर छानबीन में जुट गई। मृतक की पहचान शंभू के रूप में हुई। पूछताछ के पता चला कि मृतक शंभू का साथ एक नाबालिग भी रहता था, जो उसकी हत्या के बाद से ही लापता है।